इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते समय या तो हम इंग्लिश के सेंटेंस को बोलें या फिर इंग्लिश के सेंटेंस को लिखें। जब हम इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हैं तो कभी ना कभी हम सभी को अक्सर करके एक वर्ड होता है THE जिसका प्रयोग हमको करना होता है। अब सवाल ये है कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं और द का भी प्रोनाउंस करते हैं। तो दी कब प्रोनाउंस करते हैं और द कब प्रोनाउंस करते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेएस द इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं THE को द कब प्रोनाउंस करते हैं और दी कब प्रोनाउंस करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर करके ये जो वर्ड है THE, इसको हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं और दा भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम दी कब प्रोनाउंस करते हैं और दा कब प्रोनाउंस करते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि THE इसको जब हम किसी वर्ड से पहले प्रयोग करते हैं तो जिस वर्ड से पहले प्रयोग करेंगे उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस करने के बाद उसकी जो साउंड है वो साउंड कौन से लेटर की आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि उस वर्ड की जो साउंड है वो कौन सी आ रही है, किसकी आ रही है। साउंड जैसे कि हम जानते हैं दो ही प्रकार की साउंड होती हैं, एक तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं और एक वाउल साउंड्स होती हैं। वाउल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं ये मैं यहाँ आपको बताता हूँ। जब भी वाउल साउंड होगी, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड प्रयोग किया गया है, ये यहाँ कोई वर्ड प्रयोग किया गया है और इस वर्ड से इस वर्ड का जो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस करने के बाद जो पहला जो अक्षर आएगा वो जो साउंड होगा, वो साउंड अगर इनमें से, यानी वो कौन सी साउंड है, वाउल साउंड है। वाउल साउंड का मतलब या तो उसको प्रोनाउंस करने के बाद आ की साउंड आ रही हो या फिर उसको प्रोनाउंस करने के बाद आ की साउंड आ रही हो या फिर ई की साउंड आ रही हो या ई की साउंड आ रही हो। ऊ है, ए ऊ ओ। इनमें से कोई भी एक लेटर की साउंड आएगी तो हम उससे पहले जब THE को लिखेंगे तो उसको जो प्रोनाउंस करेंगे उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दी करके प्रोनाउंस करते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एलिफेंट। इस वर्ड को हम पहले क्या करेंगे, इसमें पहला लेटर क्या दे रखा है, ई। ये वाउल लेटर है, वाउल लेटर है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमको इसकी साउंड देखनी है। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने के बाद जो साउंड निकल के आती है वो किसकी आती है, ए की, एलिफेंट। तो साउंड चूंकि ए की आई तो अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दी। एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जब भी दी THE और इसके बाद जो वाउल साउंड वाला लेटर आ रहा है जिसको हम वाउल साउंड की तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहां हम इसमें रुकते नहीं हैं। दी एलिफेंट, ऐसा नहीं है कि हम बोले दी एलिफेंट, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलेंगे इसको, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, यानी दी पे थोड़ा सा, दी पे जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा, दी एलिफेंट। इसी तरह से एप्पल, एप्पल में जो साउंड है किसकी साउंड है, इसमें भी ए की साउंड आ रही है। तो जब इससे पहले इसको लिखेंगे तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दी। इसी तरह से अब यहां हमको देखना है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में जो पहला लेटर है वो क्या है आपका, H। ये कॉन्सोनेंट लेटर है, वाउल लेटर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। हमको कॉन्सोनेंट लेटर है या वाउल लेटर है इस पे ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान किस पे देना है, ध्यान हमको देना है इसकी साउंड कैसे आ रही है। तो जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑनेस्ट, किसकी साउंड आ रही है, ओ की। ये वाली साउंड आ रही है इसमें, ऑनेस्ट। तो जब इसको प्रोनाउंस करेंगे हम तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दी ऑनेस्ट।
दी ऑनेस्ट। इसी तरह आवर, HOUR, आवर, यहां भी कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो साउंड किसकी है? साउंड है इसकी वाउल यानी स्वर की साउंड है। ये जो मैंने यहाँ लेटर्स लिखे हैं हिंदी में, इन्हीं में से किसी एक लेटर की अगर साउंड आएगी तब हम वहां पर THE को दी की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इसको द का प्रोनाउंस करते हैं। जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, यहाँ पे कोई भी वर्ड प्रयोग किया गया है और उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, हिंदी में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो जब उसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है तब हम, कॉन्सोनेंट का मतलब क से लेकर के ज्ञ तक के बीच के जितने भी लेटर्स हैं, अगर उनमें से किसी एक की साउंड आ रही होगी तब हम वहां पे THE को जो प्रोनाउंस करेंगे वो किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? द कह करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बुक, यहाँ पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, उसकी साउंड भी कैसी आ रही है? जो पहला लेटर आएगा साउंड होने के बाद वो आएगा ब, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, यानी कि इनके इसके और इसके बीच में हो गया। तो जब इसकी साउंड आई ब, तो हमने इसको प्रोनाउंस किया द बुक। इसी तरह से यहाँ पर स्काई है, हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो SKY है ये स्काई नहीं होगा, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, स्काई नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्काई, यानी आधा जो सा सवाल होता है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? स्काई। तो साउंड किसकी आ रही है? स हो गया आपका कॉन्सोनेंट, तो यहां पे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे किस तरह से? द स्काई। इसी तरह से एक वर्ड होता है, ये नाउन है, कंपाउंड नाउन, अलेक्जेंडर, THE आया है, फिर ग्रेट आया है। अब ग्रेट से पहले THE लगा है, तो ग्रेट में जब ग्रेट, पहली चीज तो ये यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट लेटर है, दूसरा इसकी जो साउंड आएगी जब हम इसको बोलेंगे, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ग की साउंड आएगी, ग्रेट ग, ग्रेट लेटर हो गया, कॉन्सोनेंट की साउंड हो गई यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? द, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये यूनिवर्सिटी आ रहा है, अक्सर करके बताया ये जाता है कि अगर किसी भी नाउन का या कोई भी वर्ड है उसका जो पहला लेटर है अगर वाउल है तो हम दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वहां पे दा का प्रोनाउंस कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमको ध्यान देना है किस पर? हमको ध्यान लेटर्स पर ना दे करके हमको ध्यान देना है साउंड्स पर, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो साउंड्स के बेस पे ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ ये है यूनिवर्सिटी, यद्यपि यू यहाँ पर वाउल लेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको THE को यहाँ दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? द। क्यों प्रोनाउंस करेंगे? क्योंकि यहाँ जो साउंड आ रही है वो या की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? या, और यह होता है एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड आने पर THE को हम प्रोनाउंस करते हैं द। ठीक इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे है, ये क्या है? ONE। यद्यपि यहाँ O आपका वाउल लेटर है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? वन। वन मतलब W की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी में क्या आया? व। इस तरह से, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड हो गई, तो जब इसको हम THE को यहाँ प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? द करके प्रोनाउंस करेंगे। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स के माध्यम से आपको बताया कि THE को हम द का प्रोनाउंस करते हैं और दी का प्रोनाउंस करते हैं। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि आपको मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।